शादीशुदा लोगों के लिए स्पेशल है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रज्ञा, सामर्थ या वीडियो देखो ना, कितना कॉमेडी है। सामर्थ, प्रज्ञा प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। प्रज्ञा, सामर्थ आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों करी। सामर्थ, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के। की हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ना, जिंदगी भर के लिए। सामर्थ के ऐसे शब्द सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। प्रज्ञा, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। दोनों की यह बातें चालू ही थी तब अनु का कॉल प्रज्ञा के फ़ोन पे आया। अनु समर्थ और प्रज्ञा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। प्रज्ञा अनु का कॉल उठाती है, लेकिन अनु कॉल पे रो रही थी। प्रज्ञा, अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ, आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या। अनु, माँ की तबीयत अच्छी है प्रज्ञा। ऐसा बोलकर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। प्रज्ञा, अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है अनु। अनु जल्दी बताओ प्लीज। अनु, प्रज्ञा प्रज्ञा राहुल को। प्रज्ञा, क्या हुआ राहुल को। अनु, प्रज्ञा, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया था, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्रज्ञा की पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रज्ञा, अनु अनु हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तो संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द। ऐसा बोलकर प्रज्ञा फोन रख देती है और सामर्थ को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। सामर्थ भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अनु प्रज्ञा के गले लगकर रोने लगी। हम लोग अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, लेकिन किसी का भी परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। एक फौजी को देखो जो सरहद पर अपने सब घर परिवार छोड़कर देश के लिए सुरक्षा के लिए अपना बलिदान कर रहा है, और एक हम हैं जो घर के चारदीवारी के अंदर ही एक दूसरे पर झगड़ने पे तुले हुए। तो हमें थोड़ा सा अपना सोच को बदलनी होगी, अपने को ध्यान रखना होता है, देश के लिए साथ साथ अपने परिवार के लिए भी आगे बढ़ना है। अनु, प्रज्ञा कल सुबह ही तो हमें तीनों से बात हुई थी वीडियो कॉल पे। वो कह रहे थे कि छुट्टी सेंक्शन हो गई है, अगले हफ्ते घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। प्रज्ञा, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा। अनु, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर, मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं। मैं बस 6 महीने ही हुई थी हमारी शादी को, और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा। इतने सपने सारे देखे थे मैंने, सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे से लपेटा हुआ घर पे आया और राहुल का अंतिम संस्कार हुई। सब विधि खत्म होने के बाद समर्थ और प्रज्ञा अपने घर देर रात पहुंचे। प्रज्ञा, समर्थ तुम खाना खाने वाले हो क्या। मुझे तो भूख नहीं है। समर्थ, नहीं चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठ जाते हैं। समर्थ, सॉरी प्रज्ञा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, जिससे उसका गुस्सा तुम पे निकाल देता हूँ। आई एम सॉरी प्रज्ञा, प्लीज माफ कर दो। प्रज्ञा, समर्थ तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी तो गलत थी।
मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। सामर्थ, प्रज्ञा तुम गुस्सा भी सही की हो। तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है ना। प्रज्ञा, हाँ लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। सामर्थ, तुम्हारे काम का प्रेशर समझते हुए मैंने अपना ही गुस्सा तुम पे निकाल रही थी। सामर्थ, इट्स ओके प्रज्ञा। प्रज्ञा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। बस हम दोनों को एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, समझ नहीं पाए। प्रज्ञा, समर्थ, अनु के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला। प्रज्ञा, हमें वक्त ही नहीं मिला। कितना गारंटेड लेते हैं ना। समर्थ, सच में प्रज्ञा, हम जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। व्हाट टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में बिजी रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालते रहते हैं और दूसरों को गलतियां निकालने की कोशिश करते रहते हैं। प्रज्ञा, सच में समर्थ, अनु और राहुल की जिंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने खुशी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत नहीं पता चलता। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे दुख से उलझे रहते हैं। समर्थ, हमारा देश सुखी और प्यारा रहे इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना कर हमारे लिए लड़ाई करते हैं। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त इन छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में उलझे पड़े रहते हैं। प्रज्ञा, हाँ चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। समर्थ, हाँ, हम और ये सुनिश्चित भी करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पे रहते हैं, जो शहीद होते, उनके लिए, उनके परिवार के लिए कुछ पल दे सकें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी यह स्टोरी आप लोगों को? स्टोरी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ।